नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्री कृष्ण आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, हम कर रहे थे आमिर का कछुआ राजवंश। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आमिर का कछुआ राजवंश के आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो सब दोस्तान है, जय श्री बनासारी, जय मानव। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने माधो सिंह स्टार्ट कर रखा था। माधो सिंह को हमने कंप्लीट किया था। माधो सिंह जो है 1750 से 1768 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जो है 5 वर्ष की अवस्था में जो है शासक बनते हैं पृथ्वी सिंह। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी सिंह जो है 1768 से लेकर 1778, ठीक है 1778 दोस्तों, ठीक है ईस्वी तक 10 साल तक इन्होंने शासन किया। 10 वर्ष सिर्फ इन्होंने पृथ्वी सिंह इनके पुत्र थे। इनके बाद इनका छोटा भाई है, इनका नाम है प्रताप सिंह। ठीक है, सोई प्रताप सिंह। इनका शासनकाल जो है 1778 से 1803 ईस्वी तक। पृथ्वी सिंह 5 वर्ष की अवस्था में शासक बन जाते हैं। 10 वर्ष उन्होंने शासन किया था। इनके पृथ्वी सिंह के समय नरुका शाखा का जो एक प्रताप सिंह था, ठीक है, नरुका शाखा के प्रताप सिंह थे, उन्होंने अलवर की जो है स्थापना की थी। इनके समय में याद रखना आपको, ठीक है। और जहर खाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नरुका शाखा के नरुका शाखा प्रताप सिंह, इन्होंने अलवर की स्थापना की। बस अलवर की स्थापना की, ठीक है। नरुका शाखा के प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की थी। किनके समय की थी? पृथ्वी सिंह के समय की थी। ठीक है, पृथ्वी सिंह माधो सिंह के पुत्र हैं। स्वयं प्रताप सिंह है, वो भी माधो सिंह के पुत्र हैं। अब बढ़ते हैं स्वयं प्रताप सिंह के बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्वयं प्रताप सिंह, ठीक है, इसे रफ करते हैं पहले। स्वयं प्रताप सिंह की अगर बात की जाए दोस्तों, जय श्री राम। स्वयं प्रताप सिंह की अगर बात की जाए, स्वयं प्रताप सिंह, इनका टाइम मैंने आपको बता रखा है, अभी बताया जस्ट 1778 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक, ज्यादा कुछ नहीं है। ये इनका शासनकाल है। 25 वर्ष शासन किया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, स्वयं प्रताप सिंह की बात करते हैं। स्वयं प्रताप सिंह महादजी सिंधिया, जो मराठा साम्राज्य के जो शासक थे, महादजी सिंधिया, ठीक है, महादजी सिंधिया, ठीक है। इन्होंने क्या है 63 लाख रुपए नहीं देने के कारण आक्रमण किया था। प्रताप सिंह ने 63 लाख रुपए किनको नहीं दिए? महादजी सिंधिया को अगर नहीं दिए 63 लाख रुपए, तो इन्होंने आक्रमण कर दिया। किन पर? स्वयं प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, माधो सिंह के उपरांत जो सबसे प्रमुख शासक में से प्रताप सिंह का नाम लिया जाता है, स्वयं प्रताप सिंह का नाम लिया जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम इनके युद्ध के बारे में बात करते हैं। युद्ध की अगर बात की जाए, युद्ध जो है इनके प्रमुख युद्ध, पहला ही है तुंगा का युद्ध अपना बताएंगे 1787 के मायने। 1787 मायने तुंगा रो युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, तुंगा का युद्ध हुआ था प्रताप सिंह, मैं सीधा ही लिखूंगा दोस्तों, थाने का नहीं टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। प्रताप सिंह और माधजी सिंधिया मध्य हुई। माधजी सिंधिया नहीं दिख रही हो तो कोई बात को नहीं, वो इस पर ध्यान देने पाया। माधजी सिंधिया, ये माधजी सिंधिया वही है जिन्हें माधवराज सिंधिया कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये नोट कर लेना बात, मैं बताऊंगा आगे फिर से। तो इनके मध्य युद्ध हुआ था। तुंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों? दौसा के मायने। दौसा, ये युद्ध जो है लड़ा गया था दौसा के मायने। इसमें विजय हुई थी हमारी प्रताप सिंह की। नोट करके लिख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है।
तुंगा का युद्ध पूछा जाता है 1787 में, याद रखिए। ठीक है, माधव सिंधिया और प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। प्रताप सिंह विजयी हुए थे इस तुंगा के युद्ध के मायने, क्योंकि जोधपुर के जो थे शासक, जोधपुर के महाराजा थे, महाराजा विजय सिंह थे, इनके साथ में थे। इनके सेनापति अगर बात की जाए, सेनापति की बात की जाए, सूरजमल शेखावत, ये बिसाऊ के ठाकुर थे। इन्होंने क्या, सेनापति थे ये, सेना का जो भार था इन्होंने संभाला था। जिनकी जो है छत्री, जो है छत्री की बात हो रही है दोस्तों, इनकी छत्री जो है तुंगा, तुंगा दोसा, कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी। ज्यादा टेंशन लेने जात को नहीं, थाने के याद रखो। 1787 के महीने तुंगा का युद्ध हुआ, 2 महीने लड़े हुए थे माधव सिंधिया और प्रताप सिंह के मध्य लड़े हुए। विजय सिंह इनके साथ में था तो इनके विजय हो गई। ठीक है, विजय सिंह जोधपुर से थे। सेनापति था सूरजमल शेखावत जो बिसाऊ के ठाकुर थे। और 8 खंभों की छतरी किनकी बनी हुई है? सूरजमल शेखावत की है। बकट्ठ बनोड़ी है, तुंगा के मायने बनोड़ी, तुंगा 2 के मायने पड़े। 8 खंभों की छतरी याद रखना किसकी है? सूरजमल शेखावत, याद रखना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इतना समझ आया, इसको रफ करते हैं। चलो रफ करते हैं इसको। तुंगा युद्ध याद रहे, टेंशन लेने जरूरत का। ठीक है, तुंगा के बाद युद्ध हुआ पाटन को। अब बात करें 8 सॉरी दोस्तों, पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध हुआ था 1790। किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? देखो, पाटन का युद्ध अपन को याद रखना 2nd नंबर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है प्रताप सिंह, ये याद रखना प्रताप सिंह, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत कौन नहीं। माधव सिंह, माधव सिंह इनमाइन विजय हिंदी बात है। यहाँ पर सिर्फ विजय इनकी हुई थी, माधव सिंधिया की हुई थी दोस्तों, विजय हुई थी। इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? माधव सिंधिया की हुई। टेंशन लेने की जरूरत कौन ध्यान होगा ना, क्योंकि ये सागे कौन था? माधव सिंधिया का डी बॉय फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। डी बॉय फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांतिकारी था क्योंकि उन्होंने सेना का जो है, ये जो सेनापति थे माधव सिंधिया का। ठीक है दोस्तों, याद रखना, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। और विजय हुई थी प्रताप सिंह, माधव सिंधिया। आगे बढ़ते हैं। पाटन के युद्ध के बाद आपका आता है 3rd नंबर पर मेड़ता का युद्ध। मेड़ता, मेड़ता का युद्ध होता है सेम इसी वर्ष युद्ध हुआ था 1790 के मायने। ठीक है, आगे पीछे जरूरत कौन है, अपन डेट याद रखने। 1790 याद रख लिया, बाइक की बात अपन ये। तो मेड़ता का युद्ध हुआ दोस्तों 1790 के मायने। किन के मध्य? सैम डिटो, प्रताप सिंह और माधव सिंधिया। ज्यादा टेंशन लेने जरूरत कौन, टेंशन लिया तो वो देख लो, शरीर घटिया करे। बाकी जय श्री राम कौन? तो माधव सिंधिया, इनमें विजय हुई थी माधव सिंधिया। टेंशन जरूरत कौन, मैं थान पहले ही कह रही हूँ, बारी कह रही हूँ, फिर भी आगे कह तो रही हूँ। तो माधव सिंधिया विजय हुआ। ठीक है, माधव सिंधिया विजय होने के बाद प्रताप सिंह जो है निराश हो गए भाई फुल। 2 युद्ध इन्होंने हार गए। और जो ये डी बॉय है फ्रांसीसी क्रांतिकारी है, इनकी मेड़ता के अंदर जो है कब्र है, ध्यान रखना। मेड़ता के अंदर यहाँ लिख देता हूँ, डी बॉय कब्र, मेड़ता। इस युद्ध में ये जो है मारे गए थे। ठीक है, तो इनकी मेड़ता के अंदर क्या बना दी गई? कब्र बना दी गई। ठीक है, ये फ्रांस से आया था, फ्रांसीसी था। ठीक है, लिखा हुआ डी बॉय फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। जो इनका सेनापति था इनका माधव सिंधिया का। ठीक है, मराठों का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं
संधि हुई थी दोस्तों, चौथा नंबर पर सांबर की संधि हुई थी। एक बात याद कर लेना, मैं पहले बताया था सांबर की संधि। क्या बात बताई थी दोस्तों? मैंने बताई थी कि महादजी सिंधिया ने कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। ये लाइन नोट कर लेना दोस्तों। यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर राज्य को, जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। पूछा जाता है ये दोस्तों क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, बना के फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा। तो ये बात है महादजी सिंधिया ने। अब तुम मुझे कौन दो मैं तुम आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है दोस्तों। यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा, ये कहा था हमारे महादजी सिंधिया ने। सांबर की संधि हुई थी। सांबर की संधि की अगर बात की जाए तो 1791 होती, 5 जनवरी याद रखना। 5 जनवरी याद रखनी है, अपन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है कहानी। सांबर की संधि 5 जनवरी 1791 में अपन याद रखनी है, ठीक है। क्यों हुई थी? देखो इसके अंदर 60 लाख रुपए दिए गए थे और अजमेर का परगना दिया गया, समझ रहे? अजमेर का परगना दिया गया, ठीक है। किसे? महादजी सिंधिया। ये संधि जो होती है वो महादजी सिंधिया के मध्य होती। माधवराज सिंधिया कहा जाता है, जिन्हें नोट कर लेना, माधवराज सिंधिया कहा जाता है जिन्हें, ठीक है। याद रखनी है, धन्यवाद। 60 लाख रुपए दिए गए थे, अजमेर का परगना दिया गया था इस संधि के अंतर्गत। सांबर की संधि के अंतर्गत किसने दिया था? प्रताप सिंह ने दिया था दोस्तों, याद रख लेना। प्रताप सिंह ने दिया था महादजी सिंधिया को। समझ आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो इसे रफ करते हैं दोस्तों। बस युद्ध रखा आपने याद रखना, पाटन का युद्ध और मेड़ता का युद्ध, संधि हुई थी सांबर की। तुंगा का युद्ध 1787 का माइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं दोस्तों से। दिख रही होगा नहीं तो कोई जरूरत को नहीं, अपन ने वॉइस पर ध्यान देना ना दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों? अब होता है फतेहपुर की बात हो रही है। फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फतेहपुर की बात हो रही है। बात हो रही है 1799 की बात हो रही है। बात हो रही है जॉर्ज थॉमस की, जो आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड निवासी, ठीक है। इसके मध्य युद्ध हुआ था प्रताप सिंह। विजय यही रहा था, याद रखना, विजय रहा था प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, ठीक है दोस्तों। 1799 में अपन याद रखना। 1799 महीने एक बात और याद रखनी है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हवा महल का निर्माण, ठीक है, महल का निर्माण बहुत बड़ी चीज। 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिल है और 953 जो है खिड़कियां हैं दोस्तों, खिड़कियां हैं। 5 मंजिला इमारत है, हवा महल का निर्माण करवाया था। 953 निर्माणी खिड़कियां है। 1799 के महीने बनवाई थी दोस्तों प्रताप सिंह ने, याद रखना। शिल्पी अगर आपको पूछ ले, हवा महल का शिल्पी पूछ ले तो लालचंद था, लालचंद शिल्पी था दोस्तों। टेंशन लेने की जरूरत का नहीं, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ा। यहाँ जॉर्ज थॉमस था, वो आयरलैंड का निवासी था। विजय हुआ था फतेहपुर के युद्ध, ठीक है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। आगे नेक्स्ट बढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं मालपुरा का युद्ध हुआ था। मालपुरा, यहाँ पर मालपुरा ये भी दौसा में लड़ा गया था। दौसा 1800 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों, याद रखना, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। मालपुरा का युद्ध हुआ था, मालपुरा का युद्ध, ठीक है।
ये फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर का युद्ध, ठीक है, सीकर में। ये जो जॉर्ज थॉमस था उसे जहाज फिरंगी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चांद दाद फिरंगी याद रख लेना, टेंशन लेने दूध कहानी। सर एक एक बात की दोबारा रिपीट करोगा आप। तो मालपुरा दोसा के मान लड़ा गया था युद्ध, 1800 में लड़ा गया था मालपुरा का युद्ध हुआ था महादजी सिंधिया के मध्य। प्रताप सिंह, नोट कर लेना दोस्तों, प्रताप सिंह सिंधिया के मध्य महादजी कितना युद्ध करा गो यार मराठा महादजी सिंह, सॉरी दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों, यहाँ पर विजय हुई थी इनकी, विजय, ठीक है दोस्तों। प्रताप सिंह अपने टाइम के क्या थे, संगीत के ज्ञाता थे। युद्ध की बात खत्म हो चुकी है, मालपुरा मुहैया दोसाम लड़ा गया था, महादजी सिंधिया विजय हुआ। इनके टाइम की बता रहा हूँ प्रताप सिंह के बारे में। प्रताप कहता थे ब्रज निधि नाम से काव्य रचना करते थे, ब्रज निधि नाम से काव्य रचना, याद रहेगा, संगीत के ज्ञाता थे उस समय अपने टाइम के, ब्रज निधि नाम से काव्य रचना करते थे दोस्तों। अब एक और बात पूछ ले दोस्तों यहाँ पर आपको, कवि बांधव के नाम से नोट कर लेना, कवि बांधव के नाम से। विशल देव की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, विशल देव चौहान, जिन्हें आप क्या कहते हैं, विग्रह राज चतुर्थ कह देते हैं दोस्तों, विग्रह राज फोर्थ, कवि बादम के नाम से किसे जाना जाता है, विग्रह राज चतुर्थ, जिसे विशल देव चौहान कहा जाता है, ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ कहा जाता है, विग्रह राज चौहान जो है ये विशल देव चौहान है, विग्रह राज चतुर्थ के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है दोस्तों। ये किस नाम से रचना किया करते थे, कवि बांधव के नाम से रचना करते, नोट करके लिख लेना दोस्तों, नोट करके लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ब्रजनिधि किसका नाम, उपनाम जो है वो प्रताप सिंह का उपनाम है ब्रजनिधि, क्योंकि इनके नाम, इस नाम से ये काव्य रचना करते थे दोस्तों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या बताना इनका, संगीत के कहते हैं, संगीत के गुरु की अगर बात की जाए तो आगे बताता हूं मैं, इनके ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। 5 मंजिला इमारत आपको याद रखनी है, हवा महल प्रताप सिंह ने निर्माण कराया था। अगर जयपुर जाओ तो हवा महल देख के आना। सिटी पैलेस के अंदर कुछ कमरे बनवाए थे प्रताप सिंह ने, नोट करके आप जरूर, अब अगर आप कभी जाओ सिटी पैलेस के अंदर तो प्रताप सिंह ने वहां पर कमरे बनाए थे, वो जरूर देख के आना, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं हम। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। प्रताप सिंह जो थे अपने टाइम के प्रसिद्ध कवि थे, पहली बात तो कवि थे, दूसरी बात क्या थी, अपने टाइम के संगीत के ज्ञाता थे। मुगलों के पास जितने भी शिल्पी जो भी थे, संगीतकार थे, काव्य रचनाकार थे, शिल्पी जो भी थे, टू जेड जो भी थे, वो मुगलों से, जब उस समय ये जयपुर के चर्चित थे, तो सारे जो कुछ वहाँ के जो संगीतकार थे, काव्यकार थे, रचनाकार थे, ए टू जेड जो भी थे, वो इनके जो है सभा में आ जाते हैं, इनका जो है इनकी शरण में चले जाते हैं। तो आगे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो इनकी शरण में आ जाते हैं। इन्हीं के टाइम पर क्या है, जयपुरी कला, जयपुर में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल, ठीक है दोस्तों। स्वामी प्रताप सिंह के समय जयपुर के अंदर चित्रकला का जो काल था वो स्वर्ण काल था दोस्तों, याद कर लेना, नोट कर लेना, स्वर्ण काल किसके काल में था, जयपुर का स्वामी प्रताप सिंह के टाइम पर, ठीक है दोस्तों। प्रताप सिंह ने ही जयपुर में संगीत सभा बुलाई थी, ठीक है दोस्तों, जयपुर में
संगीत सम्मेलन, संगीत सम्मेलन बुलवाकर महर्षि देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, ब्रजपाल भट्ट द्वारा एक रचना करवाई थी। ठीक है दोस्तों, रचना करवाई थी। उस रचना का नाम है राधा गोविंद संगीत साथ। ठीक है दोस्तों, राधा गोविंद संगीत साथ देवर्षि ब्रजपाल भट्ट द्वारा रचित रचना है, ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, ये संगीत सम्मेलन जो जयपुर में बुलाया गया था प्रताप सिंह के टाइम पर, प्रताप सिंह ने खुद बुलाया था दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनकी और बातें हैं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उस्ताद चांद खां की अगर बात की जाए, उस्ताद चांद खां, ये इनका उस्ताद चांद खां जो था, ये इनके गुरु थे। किस चीज के थे? संगीत के। किनके गुरु थे? प्रताप सिंह के थे। प्रताप सिंह ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, अभी बताते हैं। प्रताप सिंह ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश किसको उपाधि दी थी? चांद खां। किसने दी थी? प्रताप सिंह ने दी थी। इन्होंने ही, उस्ताद चांद खां ने एक ग्रंथ की रचना की थी, स्वर सागर, स्वर सागर नामक ग्रंथ की रचना की। इन्हीं के टाइम पद्माकर व राधा कृष्ण, इन्होंने भी क्या है रचनाएं लिखी थी। इनकी रचना का नाम है, पद्माकर की रचना का नाम है जय विनोद। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो रचना है वो राग रत्नाकर। ये दो ग्रंथ है दोस्तों, याद रखना, ग्रंथ। अब बात करें गणपति भारती की, तो प्रताप सिंह के क्या लगते थे? गणपति भारती की अगर बात की जाए, गणपति भारती, गणपति भारती जो थे काव्य गुरु थे दोस्तों, इनके स्वयं प्रताप सिंह। ठीक है, स्वयं प्रताप सिंह के गणपति भारती जो है काव्य गुरु थे। इतना समझ आया नहीं आया कोई जरूरत को नहीं, वॉइस पर ध्यान दे सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्रताप का शासनकाल। ये मैंने आपको बताया है प्रताप के शासनकाल के बारे में। प्रताप के शासनकाल, इन्हीं के टाइम पर ये जो था जयपुर का जो था स्वर्ण काल था। प्रताप का शासनकाल जयपुर का स्वर्ण काल था। अब नेक्स्ट आगे और क्या बता सकते हैं आपको, इनके जो 22 जो थे संगीतकार, 22 संगीतकार, 22 कवि और 22 नाटककार, नाटककार। ठीक है, ये जो था, ये 22 करके जो था, 22 संगीतकार थे, 22 कवि थे, 22 नाटककार। इन्हीं को क्या कहा गया था दोस्तों? गंधर्व 22। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि गंधर्व 22 किसके दरबार में थी, तो स्वयं प्रताप सिंह नोट करके लिख लेना, आपका आंसर एकदम सही होगा। तो आपका प्रताप सिंह जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ज्यादा टेंशन लेने जरूरत को नहीं था। ये आपको इतना समझ आ गया ना,
तो प्रताप सिंह आपको समझ आ गया। हमारा जो चल रहा था जयपुर के अंदर चल रहा था, जयपुर का क्या चल रहा था, कछुआ राजवंश, कछुआ राजवंश चल रहा था। अभी आगे चलता ही रहेगा, जल्द ही इसे समाप्त करेंगे हम। तो जयपुर का यानी आमेर का कछुआ राजवंश की हम बात कर रहे थे। माधो सिंह के बाद इनका पुत्र आता पृथ्वी सिंह। ज्यादा कुछ शासनकाल नहीं रहता है, 5 वर्ष की शासनकाल जो है, ये 5 वर्ष के थे तब इन्होंने शासनकाल भार संभाला था, ठीक है। और 10 वर्ष तक इन्होंने शासनकाल किया था पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह के बाद इनके भाई आते हैं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह आते हैं 25 वर्ष शासनकाल करते हैं, ठीक है। इनका शासनकाल रहता है 25 वर्ष तक शासन करते हैं, ठीक है। और पृथ्वी सिंह के समय मैंने आपको बताया था जैत गाने की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह के समय ही अलवर जो है, अलवर की स्थापना करता है कौन करता है, नरुका शाखा का प्रताप सिंह करता है। इन प्रताप सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, तुंगा का युद्ध हुआ था, पाटन का युद्ध हुआ था, मेड़ता का युद्ध हुआ था, सांबर की संधि हुई थी और फतेहपुर का युद्ध हुआ था। एक और नेक्स्ट रह गया आपका मालपुरा का युद्ध, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद करना है, ज्यादा तारीख याद करनी है और किन किन के मध्य हुआ था ये आपको याद करना है, और कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। चलो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय श्री राम सारी, जय जगदम्बा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। कुछ समझ में नहीं आए तो कोई जरूर बात को पर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें अपने जी हम बोल से हम पढ़ा देशे मारवाड़ी में पढ़ा देशे और बोलो था, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। जय श्री राम।